सो गाइज आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी और इसके अलावा रेनॉल्ड नंबर्स के बारे में। गाइज हम लोगों ने पीछे के वीडियो में देखा था कि हम लोगों का फ्लो जो होता है लिक्विड का किसी पाइप में से होकर या तो वह स्ट्रीम्ड लाइन हो सकता है या वह टर्बुलेंट हो सकता है। स्ट्रीम्ड लाइन लिक्विड क्या है और टर्बुलेंस कब जनरेट होता है, अगर ये दोनों टॉपिक आपको अभी क्लियर नहीं है तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके ऊपर देख लें, वीडियो प्लेलिस्ट में जा करके आई बटन पर क्लिक करके पहले स्ट्रीम लाइन और टर्बुलेंस को देखें। सो गाइज इस तरह के फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रीम लाइन्ड फ्लो, और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, टर्बुलेंट फ्लो। अब देखिए बच्चों होता क्या है कि जब स्ट्रीम लाइन फ्लो हो रहा होता है, जब कोई लिक्विड किसी पाइप में से होके स्ट्रीम लाइन में फ्लो हो रहा होता है तो वो लिक्विड किसी भी तरह से पाइप की बॉडी को हर्ट नहीं करता है, वो एक पैरेलल चलता रहता है और किसी तरह की हर्टिंग नहीं करता है, क्योंकि वो उसकी जो आउटर लेयर है उनमें वो जाके स्ट्राइक नहीं करता, चोट नहीं पहुंचाता है। लेकिन अगर हम बात करें इस तरह के फ्लो की, जिस तरह का आप टर्बुलेंस देख रहे हैं, इस कंडीशन में जो लिक्विड होता है वो इस लेयर को हर्ट करता है, नुकसान पहुंचाता है। चूंकि आप जानते हैं कि हम लोग पाइपलाइंस के ऊपर बहुत डिपेंडेंस हैं, गैस पाइपलाइन, ऑयल्स की पाइपलाइन, तो अगर पाइपलाइंस रेगुलरली इस तरह से हर्ट होती रहेंगी तो उनके टूटने की या ब्लास्ट होने की जो संभावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। इस वजह से हम ये चाहते हैं कि इस तरह की कंडीशन में हमारा फ्लो स्ट्रीम लाइन बना रहे। सो क्वेश्चन अब ये पुटअप होता है कि स्ट्रीम लाइन फ्लो कब तक बना रहेगा, तो उसका जवाब ये है कि स्ट्रीम लाइन फ्लो तब तक बना रहता है जब तक कि फ्लो की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होती है। दैट मीन्स क्रिटिकल वेलोसिटी आ गई बीच में, तो हम लोग पहले इसी के बारे में बात करेंगे। क्रिटिकल वेलोसिटी, तो बच्चों क्रिटिकल वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं VC। सो अगर किसी लिक्विड की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है तो हम कहेंगे कि वो स्ट्रीम्ड लाइन होगा, लेकिन अगर फ्लो क्रिटिकल वेलोसिटी को क्रॉस कर जाता है तो फिर जो लिक्विड है उसमें टर्बुलेंस जनरेट होता है। दैट मीन्स इस कंडीशन में वेलोसिटी VC से कम होगी क्रिटिकल वेलोसिटी से, और यहाँ पर वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा होगी। दोनों ही कंडीशन में जो बैरियर है वो क्रिटिकल वेलोसिटी है। सो गाइस क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है या क्रिटिकल वेलोसिटी को कैसे डिफाइन किया जाए। तो बच्चों क्रिटिकल वेलोसिटी किसी भी लिक्विड के विस्कोसिटी कोएफिशिएंट ईटा और इसके अलावा उसकी डेंसिटी रो पर डिपेंड करती है। डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी लिक्विड की, वेलोसिटी अपने आप कम होती जाएगी। सो गाइज इस तरह से हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये पुटअप हुआ कि हम लोग कैसे जाने कि पाइप में कब फ्लो स्ट्रीम्ड लाइन होगा और कब टर्बुलेंस होगा, कब टर्बुलेंस जनरेट होगा। साइंटिस्ट रेनॉल्ड ने इसके लिए हमें बताया कि किसी लिक्विड की वेलोसिटी 4 बातों पर डिपेंड करती है। पहली बात तो हमें देखना होता है कि उस लिक्विड जिसकी हमें बात करनी है उसकी डेंसिटी क्या है। तो हम पहले बात करेंगे डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो पे डिपेंड करती है। इसके अलावा हम लोग को वेलोसिटी पता होनी चाहिए, लिक्विड किस वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है। अभी आप 2 मिनट वेट करिएगा, सारी पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा हमें पता होना चाहिए डायमीटर ऑफ पाइप, जिस पाइप से लिक्विड बह रहा है, हमने मान लिया D, ये रो है, ये V है, ये D है। इसके अलावा एक और चीज, लिक्विड का विस्कोसिटी कोएफिशिएंट कितना है, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट ईटा कितना है। उनका मानना था साइंटिस्ट रेनॉल्ड ने एक नंबर बनाया था और उन्होंने कहा था वो नंबर आप पता कर लो
रेनॉल्ड्स ने एक नंबर बताया था, उन्होंने कहा था वो नंबर आप पता कर लो और वो नंबर पता चल जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि वेलोसिटी जो है या फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा या जो फ्लो है वो टर्बुलेंस होगा। सो क्वेश्चन ये पुटअप होता है बच्चों कि जिस नंबर के बारे में रेनॉल्ड्स बात कर रहे हैं वो नंबर निकलेगा कैसे। उसके लिए रेनॉल्ड ने एक छोटा सा फॉर्मूला बताया, लेकिन उन्होंने पहले बताया कि मेरा फॉर्मूला इन 4 बातों पे डिपेंड करेगा। उस नंबर को साइंटिस्ट रेनॉल्ड ने रेनॉल्ड नंबर का नाम दिया। उन्होंने कहा कि रेनॉल्ड नंबर जो होगा वो डिफाइन किस किस चीज़ से डिफाइन होगा या किस पर डिपेंडेंट होगा। वो डिपेंडेंट होगा डेंसिटी क्या है लिक्विड की, रो मानी हमने, लिक्विड की वेलोसिटी क्या है वो हमने क्या मानी, वी, हमारी डायमीटर क्या है पाइप की, हमने उसको कैपिटल डी माना, और इसके अलावा विस्कोसिटी कोएफिशिएंट ईटा पर। इन चारों चीज़ों को मिला करके रेनॉल्ड ने एक फॉर्मूले का जनरेशन किया। उन्होंने उस नंबर का नाम बताया NR इज इक्वल टू रो वी डी अपॉन ईटा, रो वी डी अपॉन ईटा बताया, और ये कहा कि अगर आपको इस फॉर्मूले को गाइस आप ध्यान देखें, उन्होंने कहा कि अगर आपको रो वी डी और ईटा की वैल्यू पता चल जाए तो आप इसको रिप्लेस कर दीजिएगा, और रिप्लेस करने के बाद आपको NR का वैल्यू मिल जाएगा, हाउएवर कैसे भी सॉल्व करके। अगर आपको NR की वैल्यू 2000 लेस देन 2000 मिलती है तो आपका फ्लो जो रहेगा वो हरदम कैसा बना रहेगा, स्ट्रीमलाइन। अगर 2000 to 3000 वैल्यू निकल आएगी तो सम टाइम कभी कभी आपको स्ट्रीमलाइन, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मैंने स्ट्रीमलाइन का मतलब पहले वीडियो में क्लियर कर दिया है, और कभी कभी उनको टर्बुलेंस देखने को मिलेगा। और अगर वैल्यू 3000 से भी ज़्यादा हो गई, मोर देन 3000, तो आप कहेंगे कि लिक्विड में हरदम क्या बना रहेगा, टर्बुलेंट फ्लो बना रहेगा, टर्बुलेंट। दैट मीन्स अगर आपको NR इस रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू पता चल जाए तो आप बता दोगे कि पाइप का फ्लो कैसा है उसके अंदर। अगर लेस देन 2000 वैल्यू आती है सब पुट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद, तो हरदम कैसा रहेगा फ्लो, स्ट्रीम्ड लाइन रहेगा। अगर 2000 से 3000 के बीच आती है तो फिर आप कहेंगे उसकी जो वैल्यू है वो कभी कभी क्या रहेगी, स्ट्रीम लाइन रहेगी, और कभी कभी उसमें क्या आ जाएगा, टर्बुलेंस आ जाएगा। और अगर मान लीजिए आपकी वैल्यू जो है वो 3000 से ज़्यादा आती है, तो अगर 3000 से ज़्यादा आ जाएगी तो फ्लो हरदम कैसा बना रहेगा, टर्बुलेंस उसमें जरूर बना रहेगा। बच्चों पहली बात तो आपको इस फॉर्मूले से ये पता चल जाता है कि लिक्विड में टर्बुलेंस कब आएगा और स्ट्रीम लाइननेस कब आएगी। ये बच्चों चूंकि NR जो है आपका वो एक नंबर है, इस नंबर के होने की वजह से इसकी ना तो कोई यूनिट होती है और ना ही कोई डायमेंशन होता है। जैसे कि मैं आपको एक न्यूमेरिकल भी इसका सॉल्व करके दिखाऊंगा, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और मैं आपको इसको आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, मैं एक न्यूमेरिकल करके दिखा देता हूँ। एक बार फिर से समझा देता हूँ कि पाइप में होने वाला फ्लो स्ट्रीमलाइन होगा या टर्बुलेंस होगा। उसको जानने के लिए आपको क्या चाहिए, NR निकालने के लिए 4 चीज़ें चाहिए। इन चारों को आप रो वी डी ईटा की वैल्यू रखेंगे, इससे NR की वैल्यू मिलेगी। NR की वैल्यू स्टेबल में आप चेक कर लीजिए, जहां भी फिट बैठ रही हो, और आंख बंद करके बता दीजिए कि हाँ लिक्विड आपका जो है वो स्ट्रीमलाइंड होगा, टर्बुलेंस होगा। तो चलिए बच्चों, जो न्यूमेरिकल में गिवन है आपके सामने आ चुका है कि एक नली की रेडियस R इज इक्वल टू कितनी दी है, 2 सेंटीमीटर। अब इसके अलावा इसमें जो वेलोसिटी है V वो है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसके अलावा जो आपको NR की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, NR, तो बच्चों R गिवन है तो आपको पता है डायामीटर क्या होता है 2R, तो क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन पुटअप ये होता है कि ये पानी है, तो पानी की डेंसिटी जो है आपको पता होगी कि 1 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो आपको पता चल गया रो वी डी। अब आता है विस्कोसिटी कोएफिशिएंट क्या होता है, ईटा भी चाहिए होगा। तो लिक्विड के लिए पानी में जो वैल्यू होती है वो 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर डैश सेकेंड, किलोग्राम पर मीटर सेकेंड। तो ये न्यूमेरिकल से मैंने डिटेल्स नोट करी हैं बच्चों,
आपके सामने हैं, लेकिन समस्या ये दोनों वैल्यू सेंटीमीटर में है, तो या तो इन दोनों को मीटर में कर दें तो कैसे हो जाएगा 4 इंटू 10⁻² मीटर। इसी तरह से इसको लिख देंगे 2 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। तो आपके पास r हो गया, r से क्या निकल आया, ये d निकल आया। ये क्या हो गई आपके पास वेलोसिटी nr निकालना है, रो और vd लिखा हुआ है। nr इज इक्वल टू बच्चों रखेंगे रो vd अपॉन ईटा। रो की वैल्यू क्या रखेंगे 10⁻3, v क्या रखेंगे 2 इंटू 10⁻²। 10⁻² क्यों आया, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया हमने। इसके अलावा डायमीटर आप देखें क्या आया है 4 इंटू 10⁻²। अब हम देखें तो यहां पर ईटा की वैल्यू रखनी होगी और वो क्या निकल के आएगी 10⁻³ निकल के आएगी। अब आप इसको देखें तो सॉल्व करके आप इसको चाहें तो वैल्यू ऐसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो गाइस इसमें अगर हम सॉल्व करें तो आप देखो ये पावर 3 ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी 10⁻³ और ये हो जाएगा +3 -2 और ये 4 जाके क्या हो जाएगा बच्चों 8। तो 8 इंटू 10⁻3 और इसमें हो जाएगा 4 10⁻²। दैट मीन्स यहाँ पे 6 और 4 जाएगा, कितना बचेगा, ये बचेगा 100 और क्या आ जाएगी वैल्यू आपको 800। ठीक है बच्चों, तो ये 800 वैल्यू आपकी निकल आती है। और इसके अलावा जब आप इसको इस तरह सॉल्व करते हैं तो आपको एनआर की जो भी वैल्यू मिलती है उस एनआर की वैल्यू को आप देखें तो एनआर की वैल्यू से आपको ये डिफाइन हो जाएगा कि आपका जो प्रवाह है वो कैसा होने वाला है, स्ट्रीम्ड लाइन होने वाला है या फिर आपका टर्बुलेंस होने वाला है। तो इस तरह से हम लोग रेनॉल्ड नंबर निकाल करके बिना कोई जानकारी के ही पाइप के अंदर फ्लो किस तरह का हो रहा है, स्ट्रीम लाइन हो रहा है या टर्बुलेंस हो रहा है, सिर्फ ये डिटेल हमारे पास अगर अवेलेबल हो तो हम केवल इस डिटेल को देख करके ही हम निकाल सकते हैं कि फ्लो कैसा होगा, स्ट्रीमलाइन होगा या फिर टर्बुलेंस होगा। इसके लिए आप स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंस वाला वीडियो जरूर देख लें। इस सीरीज के वीडियो आगे मिलते रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें।